अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, WR इस्लाम में खुशामदीद। जब इब्ने आदम मर जाता है और इसकी रूह निकल जाती है और इसे कब्र में रख दिया जाता है तो वो इस वक्त आखिरत के सबसे पहले मरहले में होता है, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। हजरत हानी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी भीग जाती, तो इन्हें कहा जाता आप जन्नत और जहन्नुम के जिक्र से नहीं रोते और इससे रोते हैं। तो वो फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है, जो इससे निजात पा गया इसके लिए बाकी मनाजिल आसान है, और अगर इससे ना बच सका तो इसके बाद वाली इससे भी सख्त है। तदफीन के बाद मुर्दे के पास दो फरिश्ते आते हैं जिनके जिम्मे ये काम है कि वो इससे इसके मुतालिक पूछेंगे कि वो दुनिया में अपने रब और दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या ईमान रखता था। अगर तो इसने अच्छा जवाब दिया तो ये इसके लिए बेहतर होगा, और अगर जवाब ना दे सका तो वो इससे बहुत सख्त और शदीद किस्म की मार मारेंगे। अगर वो अच्छे लोगों में से होगा तो फरिश्ते इसके पास चमकते हुए चेहरों के साथ आएंगे, और अगर फसादी लोगों में से हुआ तो फरिश्ते इसके पास स्याह चेहरा लेकर आएंगे, और यही वो फितना है जिसके साथ इसकी आजमाइश होगी। रहा ये सवाल कि वो कौन सा सवाल है जो कि फरिश्ते पूछेंगे, हदीस पाक में है। हजरत बर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी अंसारी आदमी के जनाजे में निकले, बस हम कब्र पर जा पहुंचे जो अभी लहद नहीं बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए और आपके इर्द गिर्द हम भी बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन पर कुरेद रहे थे। आपने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगो अजाब कब्र से। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दफन करने वाले मुंह फेर कर चले जाते हैं तो मुर्दा इनके जूतों की धमक सुनता है। फिर इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, इसे बिठाते हैं और इससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। वो दोनों कहते हैं कि ये कौन साहिब हैं जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे। वो कहता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। फिर एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, बस इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के कपड़े पहना दो। फरमाया कि जन्नत की हवा और खुशबू इसके पास आती है और इसकी कब्र हद्दे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। और फरमाया कि काफिर जब मरता है इसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है और 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं, इसे बिठलाते हैं और इससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि हाय हाय मैं नहीं जानता। वो कहते हैं कि ये आदमी कौन है जो तुम में भेजे गए। वो कहता है हाय हाय मैं नहीं जानता। बस आसमान से एक मनादी आवाज लगाता है कि इसने झूठ बोला, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और आग का लिबास पहना दो और जहन्नुम का एक दरवाजा इसकी कब्र में खोल दो। फरमाया कि जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा इसके पास आती है। इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। फिर इस पर एक अंधा बहरा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। इसके पास एक लोहे का एक ऐसा गुर्ज होता है कि जो अगर पहाड़ पर दे मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फरमाया कि वो गुर्ज से इस मुर्दे को मारता है। इसकी मार की आवाज को मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज सुनती है सिवाय जिन्नो इंस के, और वो मुर्दा भी मिट्टी हो जाता है। फिर इसमें रूह दोबारा डाल दी जाती है। नाज़रीन, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत निछावर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।